की कीमत इस वक्त पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से ज़ायद है, वो चंद लाख में मिल सकती है। या फिर आपको आईफोन जैसा महंगा फ़ोन जिसकी कीमत कई लाख है वो चंद हज़ार में मिल जाए। नहीं, आप ऐसा सोच नहीं सकते। लेकिन अगर आप किसी खसूसी इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हों तो आप ना सिर्फ सस्ती गाड़ी, घर, मोबाइल और दीगर चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं बल्कि ख़रीद भी सकते हैं और एक बेहतरीन ज़िंदगी भी इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप इसके साथ साथ बेहतरीन अंदाज में कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि एक खसूसी मुआशी इलाके जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, यहाँ आप कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस के बगैर कारोबार कर सकते हैं। और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से अरसाल की जाने वाली एक समरी पर ग्वादर को स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। याद रखें, ग्वादर को एक खसूसी इक़्तिसादी ज़िला के तौर पर दर्जा मिल चुका है ताकि पेशावराना पॉलिसियों को मुतारिफ कराया जा सके और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को दोस्ताना माहौल फ्राहम किया जाए। सनती सरगर्मियों के लिए वफाकी और सूबाई टैक्सों पर छूट की तरगीब और सरमायाकारों को वीज़ा पॉलिसी में रायत दी जाए और ग्वादर में सरमायाकारों को सब्सिडी फ्राहम की जाए। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता शहर जैसा कि सिंगापुर, हांगकॉन्ग और दुबई इसी वजह से तरक्की कर गए क्योंकि वहाँ फ्री जोन कायम हुए और इनको स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी मिला। चंद सालों में इन शहरों ने ऐसी तरक्की की है, आज दुनिया इनकी तरफ के रश करती है। चूँकि ऐसे इलाकों में टैक्स और कस्टम ड्यूटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो यहाँ सरमायाकार और दीगर लोग रहाइश इख्तियार करना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसके पास अपना घर हो, गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, दीगर चीज़ें हों और सबसे बढ़कर एक अच्छा कारोबार हो। लेकिन महंगाई के दौर में ऐसा कुछ करना बहुत मुश्किल है। आप गाड़ी की मिसाल ले लें, आजकल की महंगाई में गाड़ी लेना एक इंतहाई कठिन फैसला बन चुका है जिससे पहले 100 मरतबा सोचना पड़ता है। कर्ज लेकर गाड़ी निकलवाई तो कहीं कर्जे के जाल में न फंस जाएं, पेमेंट कहाँ से आएगी और इतने महीने इंतज़ार क्यों करें। इसी तरह अगर गाड़ी सेकंड हैंड ले ली तो अगर धोखा हो गया तो एक साथ इतनी सारी रकम कहाँ से जमा की जाए। और आखिरकार ये मालूम होता है कि गाड़ियों की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हो चुका है। लेकिन दुबई और दीगर शहरों में जहाँ टैक्स की छूट होती है वहाँ लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि वहाँ हर चीज़ तो टैक्स ना होने की वजह से सस्ती होती है। और यही वजह है जो गाड़ियाँ यहाँ आपको अमीर लोगों के पास नजर आती हैं वहाँ गरीब लोग भी खरीद लेते हैं और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। इन गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी चूँकि अदा नहीं की गई होती इसलिए ये इंतहाई सस्ती होती हैं। पाकिस्तान में आम तौर पर मिलने वाली 10 लाख रुपए तक की गाड़ी यहाँ सिर्फ 1-2 लाख में मिल जाती है, यानी 1/4 से भी कम कीमत पर 3 लाख रुपए में ऑल्टो से बढ़कर यहाँ कारोबार की आसानी होती है। अगर आप इस्लामी मईशत के निज़ाम पर बात करें तो इसमें सबसे अहम टैक्स फ्री मार्केट्स होती हैं जिनको जदीद दौर में फ्री जोन कहा जाता है। टैक्स फ्री मार्केट आज के जदीद दौर की मुआशियात का सबसे सुनहरा असूल समझा जाता है जिसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के चंद बुनियादी तसव्वुरात में शुमार किया जाता है। पूरी दुनिया में कारोबार और सनतों के फ़रोग के लिए टैक्स फ्री जोन बनाए जाते हैं। इस तसव्वुर की वजह यह है कि ताजर को मुकम्मल तौर पर कारोबार में आसानी दी जाए ताकि अशिया सर्फ आवाम को सस्ती मुयस्सर हो सकें। यह एक ऐसा इलाका होता है जहाँ कोई भी कारोबार शुरू किया जाए आपको पूरा मुनाफा मिलता है और ऐसे फ्री जोन चीन और अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इन्हीं फ्री जोन्स की निस्बत ये दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक कहलाते हैं। इस इस्लामी माशी हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए चीन ने ग्वादर में भी चंद साल पहले एक फ्री जोन बनाने का फैसला किया जो इस कदर कामयाब है कि पूरी दुनिया से ग्वादर में सरमायाकारी हो रही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक फ्री जोन है और वो ग्वादर में है। अगर हम इस पर आसान अल्फाज में गुफ्तगू करें तो आज़ादाना तिजारत का खित्ता या फ्री ट्रेड जोन एक बंदरगाह या इससे मुंसलिक एक मखसूस किया गया इलाका जहाँ गैर ममनुआ अशिया दरामदी महसूलात के बगैर लाई जा सकती हैं। ऐसे इलाके किसी मुल्क की हुकूमत की तरफ से इस मकसद के लिए मखसूस कर दिए जाते हैं। कोई भी दरामदी महसूल दिए बगैर इन तिजारती अशिया को इस खित्ते में ज़ख़ीरा किया जा सकता है, गाहकों को दिखाया जा सकता है और मसनूआत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और बरामदी महसूलात अदा किए बगैर दोबारा बरामद किया जा सकता है। इन अशिया पर महसूलात सिर्फ उस वक्त लगाए जाते हैं जब ये अशिया कस्टम्स अथॉरिटी के तहत आने वाले किसी दूसरे इलाके से गुजरती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी बरामदात में माजी में इजाफा नहीं हुआ और बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी गई। जब बरामदात नहीं बढ़ेंगी तो रुपये करंट अकाउंट खसारा की सूरत में मसाइल पैदा होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सरमायाकारों को खसूसी इक़्तिसादी जोन्स और नॉर्थ फ्री जोन जैसे मुकामात पर सरमायाकारी के लिए राग़िब करें ताकि मुल्क की आमदनी बढ़े और मैक्रो इक़्तिसादी अदम तवाज़ुन ख़त्म हो। आज से तकरीबन 2 साल पहले ग्वादर पोर्ट फ़ेज़ 1 की तकमील के बाद ग्वादर फ्री जोन फ़ेज़ 2 का संग बुनियाद रखा गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है।
فری زون کا فیز 1 صرف 60 ایکڑ پر مشتمل تھا، جبکہ فیز 2 2000 ایکڑ سے زائد پر مشتمل ہے اور یہاں درجنوں فیکٹریاں لگ چکی ہیں، حتیٰ کہ چین کی طرف سے پہلی شپمنٹ بھی روانہ ہو چکی ہے اور روس کی طرف سے ڈائریکٹ شپمنٹ وصول بھی ہو چکی ہے۔ یعنی گوادر بندرگاہ چین اور روس کے لیے ایک ٹریڈ لائن بننا شروع ہو چکا ہے۔ اب تو گوادر کو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کا درجہ مل گیا، یعنی یہاں آپ بغیر ٹیکس کے سارے شہر میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کہیں سے بھی سستا سامان منگوا اور بیچ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ایران کا بارڈر ہے جہاں سے آپ ہزاروں اشیاء منگوا اور بیچ سکتے ہیں۔ سامنے دبئی، عمان اور دیگر بندرگاہیں جہاں سے آپ بہت کچھ منگوا اور بیچ سکتے ہیں۔ گوادر شہر کو تو بجلی بھی ایران سے ہی مل رہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں ہر وہ سہولت مل سکتی ہے جو پاکستان کے دیگر شہروں میں موجود نظر نہیں آتی۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں، صرف گوادر شہر ہی نہیں بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی خصوصی اقتصادی زونز بنائے گئے ہیں۔ خصوصی اقتصادی زون سی پیک کا اہم جزو ہیں۔ ملک میں سی پیک کے تحت 1 درجن کے قریباً خصوصی اقتصادی زونز بنائے جا رہے ہیں، جن سے صنعتی یونٹس قائم ہونے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ سہولیات کی بنیاد پر ہی چینی کمپنیوں نے سی پیک کے تحت پاکستان میں 28 ارب ڈالر کے نئے منصوبوں میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جن میں گوادر میں آئل ریفائنری، ملک میں فائبر آپٹک کا نیٹ ورک، موبائل فون بنانے کے کارخانے سمیت 16 منصوبے شامل ہیں اور اب تو اس شہر کو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کا درجہ مل چکا ہے۔ ناظرین، آپ گوادر شہر کو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ یعنی خصوصی معاشی علاقہ کا درجہ ملنے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔